बलदेव प्रभु जी की बहुत सी लीलाएं हैं, इन लोगों ने वर्णन किया। विशेष करके ब्रज लीला में धेनुकासुर का वध किया। माने क्या? गधा, गधा कहते हैं अज्ञानता को। बलदेव प्रभु जी अज्ञानता को दूर करके उसमें कृष्ण सेवा की वासना इत्यादि को जगा देते हैं, भक्ति जगाते हैं। इसी तरह से मुसल किस लिए? मुसल होता है कोई चीज कूटने के लिए, तो मुसल किस लिए? जीव के हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ हैं, समस्त अनर्थों को दूर कर देते हैं। बलदेव प्रभु जी के लीला में देखते हैं कि उन्होंने द्विविध बंदर को मारा था। हल से खींचा, मुसल से मारा, उसका मस्तक फट गया। क्या शिक्षा है? भगवान के प्रति भी, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, किंतु बलदेव प्रभु के प्रति न रहे, लक्ष्मण जी के प्रति न रहे, गौरचंद्र जी के प्रति रहे, किंतु नित्यानंद प्रभु के प्रति न रहे, तो उसका ये दुर्दैव है। इसी अपराध से वो मरता है। इसलिए देवी को मारा। राम के प्रति भक्ति थी, लक्ष्मण जी का अनादर करता था। और इस लीला में भी, कृष्ण लीला में भी कृष्ण का अनादर नहीं करता था। बलदेव जी का, लक्ष्मण जी का अवतार है, इसलिए उसको मारा। वो गुरु तत्व है। नैमिषारण्य में पुराणों का पाठ हो रहा था। लोभाषण सूत भागवत पाठ कर रहा, भागवत पुराण पाठ कर रहा। बलदेव प्रभु जी जब गए तो सातखज्जा, सौनक आदि ऋषि उठ करके उनका अभिवादन किया। सभी उठ करके खड़े हुए और वो लोभाषण, मैं पाठक हूं, वक्ता हूं, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, अभिमान है, इसलिए वो उठा नहीं। ओ तुम उठा नहीं, मैं जगत गुरु, तुम जानते नहीं हो जब मैं जगत गुरु हूं। सभी ऋषि मुनि तुमसे 1000 गुना श्रेष्ठ ये उठे और तुम नहीं उठे। बस हाथ से ऐसे किया गला, ऋषि मुनि हाहाकार कर उठे। अब हमें कौन सुनाएगा पुराण इत्यादि? बलदेव जी ने कहा जी इसको जीवित कर दें। आपको जीवित नहीं करने की जरूरत है, आप व्यवस्था मात्र कर दें। तब उन्होंने उसी के छोटे बेटे को, शायद उस समय 5-6 वर्ष का होगा, लोग हर्षद की गद्दी पर बैठा दिया, अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। समस्त वेद उपनिषद जो कुछ है सब कुछ तुमको स्फूर्ति प्राप्त होगा, और साथ ही साथ वो वक्ता हुआ। पीछे से यही परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी से सुना और सुन करके भागवत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बने। इसी प्रकार से तब ऋषियों से उन्होंने कहा कि आपने तो पाप किया, इसका प्रक्षालन कीजिए। कैसे? सब तीर्थों में जाइए और वहां स्नान करके और तब पवित्र होइए। वो तो जानते थे ये कृष्ण भगवान ही है, किंतु लोक शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। भगवान से, कृष्ण से ब्रज लीला में, मथुरा लीला में कोई विरोध नहीं हुआ, किंतु हम देखते हैं 2 जगहों पर उनका विरोध किया बलदेव जी से। सुभद्रा जी के विवाह में
वो चाहते थे कि हमारा प्रिय शिष्य दुर्योधन के साथ में अपनी बहन सुभद्रा का विवाह देंगे और उनको छोड़ करके देवकी, वसुदेव जी, कृष्ण और सब जितनी पत्नियां उनकी, रोहिणी और ये सब थी, वो सब लोग चाहते थे कि अर्जुन के साथ में इसकी शादी हो। किंतु बलदेव जी का इतना प्रभाव था, सभी डरते थे, वसुदेव, देवकी तक, और कृष्ण भी डायरेक्ट रूप में कुछ नहीं करते थे, उनका बड़ा भाई होने के नाते सम्मान करते। उस समय में क्या बोल रहा था, सुभद्रा, कृष्ण ने अर्जुन के कान में कुछ कहा और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हम लोगों का जो त्रिदंड वेश है, गेरुआ कपड़ा पहन करके त्रिदंड संन्यास लेकर के बड़ी गंभीर रूप में द्वारका में पहुंचे और समुद्र के किनारे अपनी धुनी रमा दी। सब लोग, द्वारका के सभी, ये नया सन्यासी बड़ा तेजस्वी है, सब लोग देखने के लिए आने लगे। बलदेव प्रभु जी भी गए, वो भी देखा, उनको भी उनके प्रति श्रद्धा हुआ, नहीं समझ सके ये अर्जुन है। एक दिन सुभद्रा जी भी उनका दर्शन करने के लिए गई और उसी समय में उन्होंने रथ पर चढ़ा लिया द्रौपदी को और घोड़े की बागडोर दे दी सुभद्रा के हाथों में। सुभद्रा जी बड़ी प्रसन्न हो गई, जे अर्जुन से ही हमारी शादी हो रही है, इसलिए वो लेकर के चलने लगी और अर्जुन धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए, कोई आएगा तो उसे हम मार डालेंगे। बलदेव प्रभु जी उसी समय में हल मुसल लेकर के दौड़े, अभी इस दुष्ट को मारूंगा, हमारी बहन का अपहरण कर लिया। कृष्ण ने कहा, भैया आप कहते हैं कि अर्जुन ने उसका अपहरण कर लिया, किंतु हम देख रहे हैं कि घोड़े की बागडोर लेकर के वही कृष्ण अर्जुन को अपहरण कर रही है, और यदि मारेंगे तो अब तो अर्जुन के साथ में उसकी सगाई एक तरह से हो गई, उसकी इच्छा के विरुद्ध करेंगे। सुभद्रा की इच्छा है कि हमारे पति अर्जुन नहीं, तो यदि आप मारेंगे तो वो तो विधवा हो जाएगी, इसलिए उचित है। अरे यदि तुम लोगों की पहले से ही इच्छा है तो हमको बतलाया क्यों नहीं? तो आपके डर के मारे आपसे कहे कौन? इसके बाद में अर्जुन को बुलाया, सुभद्रा को बुलाया, रथ, घोड़े, धाम, दास, दासी, लाखों सामान दे करके और उनको बचा। और एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में अंतिम युद्ध चल रहा था, सब सेना तैना सनम दोनों तरफ की मर गई थी मारकाट में। कृष्ण पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में सरोवर के निकट पहुंचे, जहां पर वो छिपा हुआ था। भीम ने कहा, जे तुम अपने बाप का बेटा नहीं, अपनी मैया का बेटा नहीं, क्या क्या गाली देने लगे, तुम छिपा हुआ है, घर से निकलो। वो निकल करके आया, गदा युद्ध होने लगा। गदा युद्ध में कमर के नीचे नहीं मारना चाहिए, किंतु कृष्ण ने ताल ठोक करके जंघे पर कहा, मारो इसको यहीं पर। बलदेव वो भीम ने वहीं पर जंघे पर मारा, क्योंकि उसका सब शरीर वज्र का था। उसकी मैया क्या थी, गंधारी ने कहा कि नंगे होकर के हमारे सामने आओ, तो नंगा होकर के तो आया, किंतु हाथ से यहाँ छिपा लिया, इसलिए वो कमजोर था, इसलिए भीम ने मारा वहीं पर, वो तो गिर पड़ा। बलदेव प्रभु जी दौड़े गदा लेकर के, अभी दुष्ट को मारूंगा। इसने अन्याय करके कमर के नीचे मारा।
उस समय कृष्ण ने कहा, जी भैया जी, भीम को विष का लड्डू खिलाया गया, आपका अन्याय कहाँ था? उस समय उस अन्याय को मना क्यों? बरनावत नगर में लक्षागृह में उनको जलाने के लिए पांचों को और कुंती मैया को पूरी चेष्टा की गई, आग लगा दिया गया। वो तो विदुर जी की कृपा से निकल करके चले गए। उस समय आपका अन्याय कहाँ था? और जब द्रौपदी जी का चिरहरण हो रहा था भरी सभा में नंगी करके, ये कहाँ का अन्याय है? उस समय आप कहाँ बैठे थे? और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर उसका धनुष बाण सब काट खोद करके उसे मार डाला। ये तो पूरा न्याय है। तो न्याय का विचार आपका यहाँ पर तो हो रहा है, वहां पर क्यों नहीं हुआ? उस समय सो रहे थे। तो बलदेव जी ने सोचा जैसे ये कृष्ण से इच्छा से ही हो रहा है, बस उनको मन ही मन में प्रणाम किया और वहां से चलो। ये मत विरोध देखा जाता है, ये लौकिक लीला मात्र है। बलदेव जी कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए धाम के रूप में चमर, पादुका, व्यंजन, छत्र, सभी उनके कृष्ण की बंसी भी सब बलदेव प्रभु। आज उनकी जन्मतिथि है। आज हम लोग सभी उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। वो कृपा करके हमें भक्ति का बल प्रदान करें।